आज यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम। और ये सिस्टम गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी यानी कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के अंडर लग रहा है। तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और हम इस पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं, और 2026 के अंदर 3 किलोवाट के सोलर को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन जर्नी भी दिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये जयपुर सिटी की लोकेशन है और ये इंस्टॉलेशन यूटीएल सोलर की टीम कर रही है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनीज में से एक है। और इस सिस्टम में यूज होने वाले कंपोनेंट जैसे कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडी भी यूटीएल सोलर के है, यानी कि यूटीएल सोलर ने खुद इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी है। तो किसी भी सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है मटेरियल को छत पर पहुंचाना, जो कि टीम ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड स्टेप आता है और वो है कि स्ट्रक्चर की असेंबलिंग, यानी कि इस सोलर सिस्टम के अंदर जो पैनल्स होंगे उन पैनल को माउंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा उसकी असेंबलिंग यहाँ पर करी जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनमें काफ़ी पार्ट होते हैं, यानी कि लैग होता है, राफ्टर होती है, पर्लिन्स होते हैं, क्रॉस सपोर्ट होते हैं। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट होते हैं जिनको आपस में नट बोल्ट से कनेक्ट करके स्ट्रक्चर की असेंबलिंग करी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टीम मेंबर्स लैग को खड़ा कर के इनके ऊपर राफ्टर कनेक्ट करके और फिर इनके ऊपर पर्लिन्स का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टीम मेंबर लैग के ऊपर राफ्टर लगा के इसको नट बोल्ट से कनेक्ट कर रहे, लेकिन यहाँ पर जितने भी नट बोल्ट कनेक्ट करे जाएंगे ये अभी प्रॉपर टाइट नहीं किए जाएंगे। एक बार जब स्ट्रक्चर पूरा असेंबल हो जाएगा उसके बाद में इसकी अलाइनमेंट करी जाएगी, इसके एंगल्स प्रॉपर बैठाए जाएंगे। जब इसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगा देन उसी के बाद में इसके नट बोल्ट्स को फाइनल टाइट किया जाएगा। तो सबसे पहले आगे और पीछे का लैग खड़ा किया जाता है, फिर इनको राफ्टर से कनेक्ट किया जाता है और इसी तरीके से फिर इनके ऊपर पर्लिन्स वगैरह जो है वो भी इंस्टॉल करी जाती है। और वैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये जीआई का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके ऊपर जीआई की कोटिंग करी गई है। इसका फायदा ये होता है कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर जंग आसानी से नहीं लगने वाली है। जब सोलर पैनल्स के ऊपर 27 ईयर्स की वारंटी मिल ही जाती है तो फिर स्ट्रक्चर भी हमें ऐसा ही इंस्टॉल करना होता है जो कि 25 से 30 साल आराम से चले। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जीआई कोटिंग करी गई है ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे, और बार बार इसको रस्टिंग से बचाने के लिए इस पर पेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऑल्सो इस सिस्टम के अंदर जो भी नट बोल्ट्स यूज करे गए हैं वो भी सारे जीआई के हैं ताकि नट बोल्ट्स के ऊपर भी रस्टिंग या फिर जंग ना लगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हाई राइजिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके आगे की हाइट 6 फीट की है और पीछे की हाइट 8 फीट की है। अब इसकी हाइट इतनी ज्यादा करने का मेन मकसद ये होता है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है, पेड़ है या फिर कोई घर है, उनकी छांव हमारे सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा कई बार कस्टमर ये भी बोलते हैं कि सर सोलर पैनल्स लगाने से हमारी छत खराब हो सकती है, तो आप सोलर पैनल को थोड़ा ऊपर उठा के लगाओ ताकि नीचे का जो स्पेस है वो हमारे यूज में आता रहे। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हाई राइज रखा गया है, यानी कि आगे की हाइट 6 फीट है, पीछे की हाइट 8 फीट है। इसकी वजह से नीचे से आदमी आराम से जो है गुजर सकता है, आराम से टहल सकता है, यानी कि ये जो छत है वो बिल्कुल भी यहाँ पर खराब नहीं हुई है। और आसपास में जो भी पेड़ है, जो भी घर है बड़े, उनकी छांव इस सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं आएगी। फाइनली स्ट्रक्चर की असेंबलिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर सोलर पैनल माउंट करे जाएंगे, लेकिन उससे पहले दो काम करने हैं। पहला कि इसका सारा अलाइनमेंट हमें ठीक करना है, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एंगल्स वगैरह है वो प्रॉपर बैठाने हैं, अलाइनमेंट प्रॉपर करना है ताकि इसके ऊपर जब सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें तो जो नट बोल्ट्स है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सके, यानी कि सोलर पैनल सही तरीके से माउंट हो सके। अब ये जो अलाइनमेंट वाला काम है ये काफी तसल्ली वाला काम होता है और इसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। कई बार इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग गए थे इस स्ट्रक्चर की जो अलाइनमेंट होता है उसको सेट करने के लिए। तो अलाइनमेंट के लिए जो लैग होते हैं इनको प्रॉपर सीधा खड़ा करा जाता है और इसके लिए लेवलर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टीम के पास में काफ़ी सारे और भी इक्विपमेंट होते हैं जिनको हेल्प से ये इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज़ हुए हैं उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर कर देती है ताकि
ताकि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर खड़ा हो जाए। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को परमानेंट फिक्स करने के लिए फास्टनरिंग करी जाएगी। तो इसके लिए लैग के जस्ट नीचे ये एक बेस प्लेट लगाई गई है जिसके अंदर 4 होल हो रखे हैं। तो छत के ऊपर इन चारों होल की मार्किंग करी जाएगी। मार्किंग करके फिर यहाँ पर हैमर मशीन का यूज करके छत यानी कि लेंटर के अंदर तकरीबन 3 से 4 इंच के अंदर जो है वो ड्रिल करी जाएगी यानी कि छेद किया जाएगा। और फिर उसके अंदर केमिकल डाल के, जो कि हिल्टी केमिकल होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केमिकल होता है, ये हिल्टी केमिकल डाल के फिर यहाँ पर ये फास्टनर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन हिल्टी केमिकल डालने से पहले जो भी डस्ट वगैरह होती है इन छेद के अंदर वो यहाँ से रिमूव करा जाता है ताकि सही तरीके से ये केमिकल अंदर पकड़ कर सके। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 4 लैग इंस्टॉल होंगे। तो 1 बाय 1 करके इन चारों लैग के लिए फास्टनरिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाता है। और फास्टनरिंग करने से पहले एक बार कस्टमर से बात भी कर ली जाती है कि कस्टमर अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे पीछे करवाना चाहता है तो वो पहले ही कर लिया जाता है, क्योंकि एक बार इसमें फास्टनरिंग होने के बाद में इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हिलाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हिल्टी केमिकल का यूज़ हुआ है ये 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से सूख जाता है। और सूखने के बाद में फिर ये जो नट बोल्ट है फास्टनर के, ये यहाँ पर टाइट करके इस स्ट्रक्चर को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। फाइनली स्ट्रक्चर को असेंबल करके इसको परमानेंट यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब इसके ऊपर सोलर पैनल्स माउंट करने का काम किया जा रहा है। तो ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। तो इसके अंदर 530 वोल्ट के 6 पैनल इंस्टॉल करे जाएंगे। और ये मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल है, यानी कि ये पैनल आगे से और पीछे से दोनों डायरेक्शन से लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। बाइफेशियल पैनल का हमेशा जनरेशन काफ़ी अच्छा होता है, मतलब ये नॉर्मल जो पैनल्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। और इन पैनल्स के ऊपर यूटीएल सोलर से 27 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है। और ये जो पैनल है ये यूटीएल सोलर इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। ऑल्सो इन पैनल्स के अंदर यूज होने वाले सेल भी यूटीएल सोलर इन हाउस खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके इन सभी सोलर पैनल को स्ट्रक्चर पे माउंट यहाँ पर कर दिया जा रहा है। और इनके नट बोल्ट भी कनेक्ट कर दिए जा रहे, लेकिन नट बोल्ट्स को प्रॉपर टाइट नहीं किया गया है। एक बार सभी 6 पैनल को इस पर माउंट करने के बाद में फिर इनका अलाइनमेंट किया जाएगा। पैनल्स की जो है वो डायरेक्शन वगैरह देखी जाएगी कि सब कुछ सही बैठा है कि नहीं बैठा। जब एक बार इसका अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ सही बैठ जाएगा देन उसके बाद में ही इन नट बोल्ट्स को यहाँ पर प्रॉपर टाइट करके इन सोलर पैनल्स को भी यहाँ पर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। किसी भी सोलर सिस्टम में सेफ्टी के लिए लाइटनिंग अरेस्टर भी इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पर ये जो टीम मेंबर है ये पैराफिट वॉल के अंदर होल करके यहाँ पर एक लंबी सी एक पर्लिन या फिर आप कह लीजिए कि एक लोहे का एक पाइप इंस्टॉल करके इसके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर ये पैराफिट वॉल के अंदर ड्रिल से होल करके इसके अंदर हिल्टी केमिकल इंजेक्ट करके फिर यहाँ पर ये फास्टनर कनेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। देन फिर इसके ऊपर ये लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर लगाया जाएगा। वैसे लाइटनिंग अरेस्टर की हाइट सोलर पैनल से ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये इफेक्टिवली काम करेगा। तो इसीलिए ये लंबा सा पाइप यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। स्ट्रक्चर पे सभी सोलर पैनल को माउंट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट काम है वो है सिविल फाउंडेशन का, यानी कि इस स्ट्रक्चर के जो 4 लेग है इन 4 लेग के ऊपर सिविल मटेरियल का एक छोटा सा एक बॉक्स बनाया जाएगा ताकि इस स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा सके और पानी वगैरह जो होगा बारिश का वो इन फास्टनर से होते हुए छत के अंदर ना जाए। वैसे यहाँ पर हिल्टी केमिकल का यूज़ हुआ है तो पानी वैसे भी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए सिविल फाउंडेशन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ये जो बजरी सीमेंट या फिर रोड़ी जो होती है इसको मिलाकर यहाँ पर मसाला तैयार किया जाएगा। और फिर ये जो लैग है इसके जस्ट नीचे ये एक बॉक्स का फर्मा यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। और इसको फिक्स करने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये जो कंक्रीट का मिक्सर है इसको 1 बाय 1 करके इस बॉक्स के अंदर फिल किया जाएगा। और फिल करते टाइम पर किसी न किसी चीज़ से हिलाते हुए रहना होगा ताकि जो बबल्स वगैरह है वो यहाँ से रिमूव हो जाए और ये जो कंक्रीट है वो सही तरीके से इस बॉक्स के अंदर फिल हो सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है वायरिंग का। तो यहाँ पर ये जो पैनल इंस्टॉल हुए हैं इन सभी पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई जाएगी, यानी कि सोलर पैनल्स को प्लस माइनस जो वायर होती है इनको आपस में कनेक्ट करके इन सभी 6 पैनल्स की आपस में एक स्ट्रिंग बनाई जाएगी और फिर इन स्ट्रिंग को नीचे लेके जाया जाएगा। यहाँ पर बीच में एक जगह पे जंपर की रिक्वायरमेंट भी है। तो ये जो टीम मेंबर है ये MC4 कनेक्टर का यूज करके यहाँ पर जंपर बना लेता है और फिर इन सभी वायर्स को जो है पाइप के अंदर डाल के नीचे इन्वर्टर तक लेके जाएंगे
जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इन वायर्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, और वायर को इंस्टॉल करते टाइम पर ये जो केबल टाई होती है इनका यूज़ भी यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि वायर का मैनेजमेंट सही तरीके से यहाँ पर किया जा सके। तो यहाँ पर सभी 6 पैनल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके इनकी वायर कनेक्ट कर दी गई है। ऑल्सो यहाँ पर स्ट्रक्चर और लाइटनिंग अरेस्टर की जो अर्थिंग की वायर होती है उनको भी पाइप में डाल के नीचे यहाँ पर ले जाया जाएगा। तो इसके लिए दीवार के ऊपर कुछ इस तरीके से सैडल यानी कि जो क्लिप होती है उनको यहाँ पर इंस्टॉल करके पाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से और एस्थेटिक तरीके से इंस्टॉल करते हुए नीचे लेकर जाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो टीम मेंबर है ये अर्थिंग पिट बना रहे। बेसिकली सोलर सिस्टम की सेफ्टी के लिए अर्थिंग इंस्टॉल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इस सोलर सिस्टम में टोटल 3 अर्थिंग इंस्टॉल होने वाली है। एक होगी एसी साइड और एक होगी डीसी साइड की, और तीसरी होगी लाइटनिंग अरेस्टर की। तो यहाँ पर ये जो टीम मेंबर है ये 1 बाय 1 करके इन तीनों अर्थिंग के लिए यहाँ पर गड्ढा बना रहे, और गड्ढा बनाकर फिर इनके अंदर केमिकल कंपाउंड डाला जाएगा ताकि इन अर्थिंग के आसपास में मॉइस्चर बना रहे और ये इफेक्टिवली काम करे। तो केमिकल कंपाउंड डालने के बाद में फिर इसके अंदर ये जो रोड होती है जो कि कॉपर कोटेड होती है, इस कॉपर कोटेड वाली रोड को इसके अंदर गड्ढे में बैठाया जाएगा, और फिर इन अर्थिंग को भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ऊपर से जो वायर आ रही है स्ट्रक्चर की या फिर लाइटनिंग अरेस्टर की, उन वायर्स को इन अर्थिंग से ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट काम है वो है इन्वर्टर और एसीडीबी डीसीडीबी के इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पर ये जो टीम मेंबर है इसने ये वाला स्पॉट फाइनल कर रखा था पहले से, जब इस साइट की प्री प्लानिंग हुई थी। तो इसी जगह पर सबसे पहले दीवार के ऊपर मार्किंग करी जाएगी कि कहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल होगा, कहाँ पर एसीडीबी डीसीडीबी इंस्टॉल होगा और किस जगह पे केबल ट्रे आएगी। तो यहाँ पर ये जो टीम मेंबर है सबसे पहले केबल ट्रे की मार्किंग कर देता है दीवार के ऊपर, और ड्रिल से होल करके इसके अंदर गिट्टी पेज लगा के इस केबल ट्रे को यहाँ पर माउंट कर देता है। और फिर इसके बाद में इन्वर्टर की माउंटिंग स्टार्ट करता है। तो इन्वर्टर की माउंटिंग के लिए ये एक प्लेट होती है जो कि इन्वर्टर के पीछे लगती है। तो इस प्लेट को सबसे पहले मार्किंग करके दीवार के ऊपर इसको फिक्स किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले दीवार के अंदर होल किए जाएंगे, इसके अंदर वही केमिकल कंपाउंड यूज़ करके फास्टनर किया जाएगा। और यहाँ पर ये इन्वर्टर बिल्कुल सीधा इंस्टॉल हो, इसको मेक श्योर करने के लिए लेवलर का यूज़ भी ये टीम मेंबर कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये जो प्लेट है इसको प्रॉपर यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद में फिर इसके ऊपर ये इन्वर्टर यहाँ पर माउंट किया जाएगा। बेसिकली ये जो इन्वर्टर है ये भी यूटीएल सोलर का ही इन्वर्टर है। ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, और इसके ऊपर 10 ईयर्स की ऑन साइड वारंटी कंपनी की तरफ से मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इन्वर्टर को यहाँ पर माउंट कर दिया है। अब इसके बाद में एसीडीबी और डीसीडीबी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, तो इनकी भी मार्किंग दीवार पे करके इनके लिए भी होल करके गिट्टी पेज लगा के इनको भी दीवार पे यहाँ पर माउंट कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट करी जाएगी। तो सोलर पैनल से जो डीसी वायर आ रही है ऊपर, वो सबसे पहले डीसी डीबी के अंदर कनेक्ट किया जाएगा। फिर इस डीसी डीबी से जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर MC4 कनेक्टर लगा के सही तरीके से उनको टाइट करके बढ़िया तरीके से फिक्स करके, और फिर इनको इन्वर्टर के अंदर जो है इनपुट दिया जाएगा। अब इस इन्वर्टर से आउटपुट निकलेगा एसी का। तो ये एसी की जो वायर्स है इसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा एसी डीबी के लिए, और फिर इस एसी डीबी का जो आउटपुट है उसको कनेक्ट करके लाया जाएगा यहाँ पर ये जो मीटर बॉक्स लगा है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये जो टीम मेंबर है ये धीरे धीरे सभी वायरिंग को जो है तसल्ली से कंप्लीट कर लेता है। ऑल्सो यहाँ पर एसीडीबी डीसीडीबी के अंदर जो एसपीडी लगी है और इन्वर्टर की जो अर्थिंग है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर देता है। यानी कि ये जो टीम मेंबर है ये थोड़ा सा टाइम लेके तसल्ली से इस वायरिंग के काम को कंप्लीट कर देता है। और वैसे वायरिंग का काम जो होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर गलत वायरिंग कर दी हड़बड़ाहट के अंदर तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट करने के बाद में ये टीम मेंबर ये मेक श्योर करता है कि ये जो वायरिंग है ये कंप्लीट हुई है या फिर नहीं। इसके लिए टीम के पास में ये जो मल्टीमीटर है, तो इस मल्टीमीटर का यूज करके ये देखते हैं कि सोलर पैनल से क्या सही वोल्टेज का करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और वो करंट सही तरीके से बाकी जो सर्किट है या फिर बाकी जो वायरिंग करी है वहां पर सही तरीके से फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ये एक बार ये चेक कर लेता है, और ये चेक करने के बाद में ही इस साइट को यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। बेसिकली 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर 12 से लेके 15 यूनिट का जनरेशन कर देता है। ये सर्दियों गर्मियों के अंदर कम
कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन पूरे साल का अगर एवरेज देखें तो 12 से लेके 15 यूनिट के बीच में 3 किलोवाट की सिस्टम का जनरेशन निकल के आता है। बाकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को अभी के टाइम पर यानी कि 2026 के अंदर इंस्टॉल करवाने की कॉस्टिंग 1,70,000 से लेकर 1,90,000 रुपए के बीच में आती है। ये डिपेंड करता है कि साइट की डिफिकल्टी कितनी है, उसमें कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, कितनी वायरिंग यूज़ हुई है, कितनी लेबर लग रही है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर ये प्राइस वेरी करती है। लेकिन 1,70,000 से लेकर 1,90,000 रुपए के बीच में ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। बाकी ये जो कस्टमर है इन्होंने बैंक से लोन लिया है इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए। बाकी सब्सिडी की बात करें तो अभी के टाइम पर 78,000 की सब्सिडी यहाँ पर कस्टमर को मिलने वाली है, जो कि 5 से 6 दिन में इनको मिल जाएगी। बाकी कस्टमर ने इस सिस्टम को लगाने के लिए खुद से पैसा नहीं खर्च किया है, इसके लिए भी उन्होंने 6% के बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से लोन लिया है, जो कि बहुत ही ईजिली इनको यहाँ पर मिल गया था। फाइनली इस 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीक में यहाँ पर नेट मीटर लग जाएगा, देन उसके बाद में सिस्टम वर्किंग में आ जाएगा। तो अगर आप लोग भी यूटीएल सोलर से इस तरीके से प्रोफेशनली सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।